students, today we will discuss the next topic in non-communicable disease, the next topic that is blindness. In last lecture we discussed the two diseases, cancer and diabetes mellitus. The next disease is blindness. What is blindness? Blindness is considered when the inability to perceive light, means the vision is less than 1/20th of जो नॉर्मल विजन्स 1/20th जो हमारा नॉर्मल विजन से अगर विजन कम होगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लाइंडनेस. मीन्स when the person is unable to count the fingers at a distance of 1.5 meters, that is called blindness. जब भी कोई जो पेशेंट्स है उसको जो 1.5 मीटर से हम लोग अगर वो फिंगर्स काउंट नहीं कर पाता, अगर हम लोग ऐसे हाथ करके फिंगर्स उसको दिखाएंगे वो 1.5 मीटर से वो काउंट नहीं कर पाएगा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं ब्लाइंडनेस. इन इंडिया 12 मिलियन पेशेंट्स अफेक्टेड blindness. This is reason due to the malnutrition, poverty and industrializations. इसमें जो हमारे रीजंस हैं 12 मिलियन जो हमारे पास पेशेंट्स हैं ब्लाइंडनेस के, उसके जो रीजंस हैं, फर्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया, इंडस्ट्रीज में वर्किंग करना. सेकंड है मालन्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशंस है उनकी डेफिशिएंसी एंड पॉवर्टी. अब नेक्स्ट इसके ब्लाइंडनेस के कॉज. फर्स्ट वन है हमारा जो है कम्युनिकेबल डिजीज. अगर जैसे एग्जांपल है किसी पर्सन को कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे स्मॉल पॉक्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उस पर्सन की जो ब्लाइंडनेस है वो विजन कम हो जाता है, उसकी जो आई साइट का विजन है वो ब्लर्ड हो जाता है. सेकेंड है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. एग्जाम्पल जैसे हमने लास्ट लेक्चर डायबिटीज में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में कि जो डायबिटीज है उसका जो इफेक्ट है रेटिनोथेरेपी, उसका जो इफेक्ट है वो किस में पड़ता है, हमारी आईज पे. जो पेशेंट्स हैं वो ब्लाइंड भी हो सकते हैं जिनको डायबिटीज है. इसी एग्जांपल हमारे पास जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उसमें डायबिटीज का इफेक्ट होगा. सेकंड है एग्जांपल हमारे पास हाइपरटेंशन. जो अगर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन ज़्यादा होती है उनको, तो उससे क्या है इफेक्ट हमारे पड़ता है आइज के ऊपर, जिससे उनको ब्लाइंडनेस हो सकती है. एंड थर्ड वन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. फोर्थ इज पुअर लाइटनिंग. अगर पुअर लाइटिंग के कारण हम लोग उसमें वर्किंग करते रहते हैं तो वो हमारा आई साइट पर उसका इफेक्ट पड़ेगा. एंड फोर्थ इज ऑक्यूपेशन ऑफ पर्सन्स. जैसे एग्जाम्पल इंडस्ट्री, माइंस. जो सम पर्सन्स है जिनका ऑक्यूपेशन क्या है, जो वर्किंग करते हैं इंडस्ट्रीज में और माइंस में, तो वो क्या कई बार सम का टाइम एक्सीडेंट के टाइम या फिर कुछ वर्किंग करते टाइम उनके जो आइज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, एक्सीडेंट के कारण उनकी जो आइज है वो डैमेज हो जाते हैं, वो भी एक रीजन है हमारा ब्लाइंडनेस होने का. नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ब्लाइंडनेस के. फर्स्ट वन है हमारे पास इसमें, अगर हमारी आईज में से कोई भी एनी डिस्चार्ज या रेडनेस हो रही है हमारी आईज, या फिर हमारी आईज में क्या पेन हो रहा है, उसका हम लोग चेकअप करवाएंगे आई स्पेशलिस्ट से और उसका हम लोग ट्रीटमेंट करवाएंगे. सेकेंड है हमारे पास कंजक्टिविटीज. कंजक्टिविटीज के कारण एंड जो अगर कोई समटाइम जो फॉरेन बॉडी हमारी आइज में चले जाती है उसके कारण हम लोग उसको प्रॉपरली ट्रीट करवाएंगे. वो फॉरेन बॉडी के हमारी आइज को डैमेज कर सकते हैं, जिससे हमारी जो आई साइट है बिल्कुल जा सकती है और ब्लाइंडनेस हो सकता है पर्सन. नेक्स्ट है हमारे पास जो कॉमन ब्लाइंडनेस है वो है एग्जाम्पल जैसे आई ट्रोमा एंड ग्लूकोमा. ग्लूकोमा और आई ट्रोमा है, ये हमारे कॉमन ब्लाइंडनेस की एग्जांपल्स हैं. ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट भी हम लोगों को
करवाना चाहिए स्पेशलिस्ट के पास जाकर। जो विलेजेस हैं, जो हमारे सिटीज़ हैं, वहाँ पर जैसे चेकअप के लिए रूटीन में हमारे पास जो है कैंप लगते हैं, वहाँ पर हमें उसका चेक करवाना चाहिए आईसाइट और टेस्टिंग के लिए, फिर उसका हमें ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे स्पेसिफिक प्रोग्राम्स फॉर ब्लाइंडनेस। अब स्पेसिफिक प्रोग्राम में जैसे विलेजेस में या सिटीज़ में कैंप लगते हैं आईसैट के, वो हमारे क्या स्पेसिफिक प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाते हैं। या आईसैट का चेकअप करवाना, या विटामिन ए की जो डोज है वो देना पेशेंट्स को। फिर आई बैंक है, आई बैंक से भी हम लोग जो आईज हमारे आईज है वो ले सकते हैं। आई बैंक में हम लोग जैसे सम पर्सन्स डोनेट कर देते हैं, वो आईज को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो है हमारे स्पेशल प्रोग्राम्स। इसमें जो हमारे हेल्थ एंड कम्युनिटी सेंटर्स हैं वो पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आप लोग चेकअप करवाओ आइज का। जो कैंप लगते हैं उनका यूज़ लो, उनका जो है बेनिफिट लो। विटामिन ए है जो उसको ज़्यादा यूज़ करो, और आइज है जो उनको डोनेट करो। ये था हमारा ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज। नेक्स्ट है हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियो का मीन्स है तो हार्ट से रिलेटेड है ये हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज है जो, इससे हम लोग जो हार्ट से रिलेटेड हमारी डिजीज है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसके में हमारे पास वेरियस जो डिजीज है इंक्लूडेड है जो हमारी हार्ट से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट वन है कॉर्नरी हार्ट डिजीज। सेकंड है हमारी हाइपरटेंशन या फिर हाइपरटेंसिव। उसके बाद है हमारी रूमेटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, उसका रिदमिया हार्ट डिजीज। रोमांटिक ये हमारी हार्ट से रिलेटेड डिजीज है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे इसमें जो हम लोग डिजीज डिस्कस करेंगे वो है कॉर्नरी हार्ट डिजीज। फर्स्ट है हमारी जो हम लोग डिजीज डिस्कस करेंगे कॉर्नरी हार्ट डिजीज। कॉर्नरी हार्ट डिजीज में जो है हमारी ये हार्ट से रिलेटेड डिजीज है। ये हमारी जो डिजीज है इसको डेवलप होने के लिए नंबर ऑफ कॉजेज है ऑफ दिस डिजीज। ये मेनली मेल में मोर देन मेल जो है ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं मोर एज कंपैरिजन टू फीमेल। इसमें जो कॉर्नरी हार्ट डिजीज है इसमें जो हमारे एज है 50 से लेके 60 ईयर तक के जो पर्सन्स है, जिनकी 50 से लेके 60 ईयर तक की जो एज है वो पर्सन से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं।
हमारे पास जो डिजीज आ जाती है, जो हम लोग मेनली जो इसमें जो इससे रिलेटेड जो डिजीज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी डिजीज है जो इसके अंदर आ जाती है। कॉर्नरी हार्ट डिजीज में एग्जांपल है हमारे पास, जैसे फर्स्ट वन है एंजाइना पेक्टोरिस। सेकंड है हमारे पास एग्जांपल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। थर्ड है हमारे पास है जो एग्जांपल है वो है कार्डियक फेलियर, एंड उसके बाद है हमारे पास अरिथमिया या फिर है सडन डेथ। ये हमारे जो डिजीज है ये अंडर आ जाते हैं हमारे कॉर्नरी हार्ट डिजीज में। जैसे इसमें हमारे पास फर्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस का मीनिंग क्या है कि जो पेन होने लग जाता है चेस्ट में। इसमें जो हमारे पेन क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे ब्लड है, ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, रिड्यूस ब्लड सप्लाई, इसलिए जो है एंजाइना पेक्टोरिस हो जाता है और जो पेन होने लग जाता है हमारे चेस्ट में। सेकेंड है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्या है, जो इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन। जो हमारे पास हमें ऑक्सीजन की डिमांड है जितनी और जितनी हमने सप्लाई करनी है, उन दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो जाएगा। प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हार्ट को और प्रॉपरली जो सप्लाई नहीं हो पाएगी, उसके कारण क्या है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाता है हमारे जो है हार्ट में। नेक्स्ट है कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर में क्या है, जो प्रॉपर वर्किंग है हमारा हार्ट है वो प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पाता, प्रॉपर पंप नहीं करता, प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है सडन डेथ। इसमें पेशेंट की सडनली डेथ हो जाती है जो है। एंड नेक्स्ट है हमारा अरिथमिया। अरिथमिया में जो हमारे हार्ट रेट है या हार्ट बीट है वो अब नॉर्मल हो जाएगी। जो हार्ट बीट है वो अब नॉर्मल हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी बिल्कुल, या फिर फास्ट हो जाएगी। प्रॉपर जो नॉर्मल रेट है हार्ट बीट की वो नहीं होगी। ये थे हमारे जो सब डिविजन्स थे कॉर्नरी हार्ट डिजीज के। हमने पहले जैसे डिस्कस किया कि कॉर्नरी हार्ट डिजीज किन पेशेंट्स को होती है, जिनकी जो एज है 50 से लेकर 16 ईयर्स तक होगी। ये नंबर ऑफ कॉज है, इनका अलग अलग रीजन है। वो रीजन कौन से, ये सारे रीजन हैं कॉर्नरी हार्ट डिजीज होने के, कि किनको होगी उनके लिए जो डिवाइडेड, जो हम लोग नंबर ऑफ रीजंस है वो हमने डिवाइड कर दिए, हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए कि ये रीजंस हैं जिसके कारण जो पेशेंट्स को कॉर्नरी हार्ट डिजीज हो सकती है। अब नेक्स्ट है इसमें हमारे पास रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन है, मेन जो फैक्टर्स है, ज़्यादा स्मोकिंग करना, अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करना। सेकेंड है हमारे पास हाइपरटेंशन। जिन पेशेंट्स को ज़्यादा हाइपरटेंशन रहती है उनके लिए, जिनका ज़्यादा बीपी इंक्रीज रहता है उनको रिस्क रहता है।
नेक्स्ट है हमारे पास जो सीरम कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब हाई हो जाता है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक होने का, हार्ट की डिजीज होने का। नेक्स्ट डायबिटीज, जैसे हमने डायबिटीज में डिस्कस किया था कि फोर्थ पॉइंट था हमारा कॉम्प्लिकेशंस में, जो लॉन्ग टर्म की कॉम्प्लिकेशंस है हार्ट डिजीज की। जो डायबिटीज है, डायबिटीज भी एक मेन रीजन है, जो फैक्टर है हार्ट की डिजीज होने का, कॉरोनरी हार्ट डिजीज होने का। नेक्स्ट है लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। अगर हम लोग फिजिकली एक्टिविटी नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी इंक्रीज होगा उससे, और जो हमारे बॉडी में ओबेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। और हमारी बॉडी में ओबेसिटी इंक्रीज होगी तो हमारी जो बॉडी में जो डिजीज है उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जो हमारे फैक्टर्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनके लिए रिस्क हो जाएगा। ये थे हमारे जो फैक्टर अफेक्टिंग है कॉरोनरी हार्ट डिजीज की। कि फर्स्ट है एक तो एक्सरसाइज ना करना, वॉक ना करना एक रीजन है। ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई लेवल जो सीरम कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज होना, एंड हाइपरटेंशन इंक्रीज बीपी होना, स्मोकिंग, अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करना। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में है हमारे पास हमें कैसे इस डिजीज को हम लोग प्रिवेंट और कंट्रोल में कर सकते हैं। फर्स्ट है एक तो अवॉइड करना, स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करना। नेक्स्ट है जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करना, रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी, हमारी बॉडी में जो है मूवमेंट होगी, ओबेसिटी है जो वो कम होगी। नेक्स्ट उसके बाद है हमारी जो प्रिवेंशन है वो है सॉल्ट, शुगर का कम यूज़ करना। अगर हम लोग ज़्यादा सॉल्ट और शुगर का यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या जो है इंक्रीज चांसेस हो जाते ज़्यादा हार्ट डिजीज होने के। सॉल्ट और शुगर का कम यूज़ करना। नेक्स्ट हमारे जो वेजिटेबल्स है, फ्रेश फूड्स हैं, उनका ज़्यादा यूज़ करना, इंक्रीज करना अपन डेली की रूटीन लाइफ में। हमारी जो डाइट है उसको प्रॉपरली मेंटेन करना, बैलेंस डाइट लेना। नेक्स्ट उसके बाद है जो हमारी डायबिटीज़ है, जिन पेशेंट्स को उनको हार्ट के ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट की डिजीज होने के, तो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना, जिनके कारण जो हमारे हार्ट की जो इफेक्ट पड़ रहा है वो हम लोग कंट्रोल में कर सकें उसको। उसके बाद हमारे पास है इसमें जो सेकेंड डिजीज है इसकी रूमेटिक हार्ट डिजीज। हमने पहले जो डिजीज डिस्कस की है कॉरोनरी हार्ट डिजीज, सेकेंड है हमारे पास रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज। अब जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है ये क्या है, कॉमनली है इंडिया में। ये मेनली किनको होते हैं, जिनके एज 20 ईयर्स से कम होते हैं, बिलो होते हैं, उनको ये मेनली होते हैं। मीन्स ये चिल्ड्रन में मेनली जो डिजीज है वो अकर होगी। इट इज़ अ फीवर, ये फीवर होता है, इसमें फीवर टाइप की ये डिजीज है। एंड ये इफेक्ट किसको करते हैं, डिजीज किससे के साथ रिलेटेड है, ये कनेक्टिव टिश्यूज के साथ। ये डिजीज इज रिलेटेड टू द कनेक्टिव टिश्यूज। इसमें जो पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलेट्स हार्ट एंड जॉइंट्स, इसमें जॉइंट एंड हार्ट एंड जॉइंट्स को कोज करती है ये डिजीज। कैसे करेगी, कोज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ द ग्रुप ए, इन्फेक्शन ऑफ द थ्रोट बाय ग्रुप ए। हमारे पास है हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई है वो इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे थे थ्रोट में, जिसके कारण जो थ्रोट में इन्फेक्शन होगी, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगी उससे, और फीवर होने लग जाता है इस डिजीज में। इससे जो हर्ट है वो हमारा और जॉइंट्स हैं उनमें भी इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। अब ये हमारे पास क्या कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, बट ये इसको हम लोग जो नॉट कम्युनिकेबल डिजीज बट लीड्स टू द
रोमैटिक हार्ट डिजीज के अंडर ही हम लोग इसको कवर करते हैं। ये हमारे जो डिजीज है, इन्फेक्शन बॉडी में होने के कारण क्या है, ये हमारे जो बॉडी में हार्ट है, हार्ट को डैमेज कर देता है, विच डैमेज द हार्ट। अगर जब ज्वाइंट्स और हार्ट की इन्फेक्शन हो जाती है, उससे हमारा जो हार्ट है वो डैमेज हो जाता है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसमें, क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, एक तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी जॉइंट्स में। फर्स्ट हमारा जो क्लिनिकल फीचर है इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट। सेकेंड है हमारा जो ईसीआर है, वो इरिथ्रोसाइट्स हैं, सेडिमेंटेशन जो रेट्स हैं ये हमारे जो इंक्रीज हो जाता है ईसीआर, इंक्रीज ईसीआर। उसके बाद है जॉइंट एंड हार्ट ब्रेन, इनमें हमारे जो है इन्फेक्शन हो जाते हैं, इनको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रिवेंशन क्या यूज करेंगे हम लोग, जैसे मेनली इसमें ये चिल्ड्रन को डिजीज होती है तो हम लोग क्या इनके इंजेक्शन, पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं चिल्ड्रंस को, कि उनकी ये जो डिजीज है उसको हम लोग रिकवर कर सके, इन्फेक्शन है जो उसको रिकवर कर सके। सेकंड है जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स में मास स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि किस पेशेंट्स को, किस चिल्ड्रन को रूमेटॉइड की हार्ट की डिजीज है। थर्ड है जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करना। अगर हम लोग अपना जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करेंगे तो हमारी जो है हार्ट रेट, जो हमारी इन्फेक्शंस है, रिकवरी है वो इजी हो जाएगी। नेक्स्ट है जो स्कूल्स में या जो पब्लिक हेल्थ है उनमें जो इनकी नॉलेज देना डिजीज के बारे में, उनकी जो है डिटेल बताना कि हम लोग इन डिजीज से कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं और इन डिजीज को हम लोग कैसे रिकवर कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमारी एक लास्ट डिजीज रहेगी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रिलेटेड है, दो डिजीज, कंजेनिटल हार्ट डिजीज एंड सेकंड है हमारे पास हाइपरटेंशन। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।